तो इसी बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एमएलए देवेंद्र अत्री को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उचाना सीट से चुनाव जीतने में धांधली के आरोप यहां पर देखने को मिल रहे थे पिछले काफी समय से, और कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका खारिज करने की मांग हुई थी, लेकिन यहां पर कोई भी राहत देखने को नहीं मिली। उचाना सीट को लेकर जब चुनाव देखने को मिला था, उसके बाद लगातार वोटों की धांधली के आरोप लगते रहे इस विधानसभा सीट को लेकर, जो क्योंकि फासला बेहद ज्यादा था नहीं, तो यहां पर वोटों की धांधली का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। अब जो एमएलए हैं देवेंद्र अत्री, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी उनको राहत देने के लिए, उसे खारिज कर दिया गया है। ताजा अपडेट्स के साथ विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ ताजा अपडेट है? हाईकोर्ट ने अब देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया। एक राहत की जो उम्मीद नजर आ रही थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाए, राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए। बिल्कुल, देवेंद्र अत्री की ओर से जो मौजूदा विधायक हैं उचाना विधानसभा के, इस चुनाव में जीत कर आए थे, उनकी ओर से याचिका लगाई गई थी कि जो इससे पहले जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बृजेंद्र सिंह, उनकी ओर से हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उसके खिलाफ ये अर्जी दी गई थी कि जो मुद्दा उठाया गया है बृजेंद्र सिंह की ओर से वोटों में धांधली का, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और सही तरीके से सारे जो मतदान है वो हुआ है। और हाईकोर्ट ने हालांकि इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है, यानी देवेंद्र अत्री को राहत नहीं मिली और इस मामले को आगे जो सुनवाई है वो होगी, जो कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से जो बृजेंद्र सिंह की ओर से याचिका जो लगाई गई थी। हालांकि हाईकोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा कि क्या कुछ दोनों पक्षों का कहना है, क्योंकि इस मामले में हार जीत का जो फासला था वो सिर्फ 32 मत था, सिर्फ 32 वोटों से देवेंद्र अत्री जीत गए थे। इसके बाद क्योंकि जो बैलेट पेपर से जो गिनती हुई थी, उस बैलेट पेपर में ज्यादातर जो वोट थे वो रद्द कर दिए गए थे, रद्द पाए गए थे। और इसी बात को लेकर आपत्ति है कांग्रेस के उम्मीदवार को बृजेंद्र सिंह को कि बैलेट में जब गिनती हुई थी तो इतनी बड़ी संख्या में कैसे वोट जो है वो रद्द हो सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट जो है दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, जो भी सबूत है दोनों पक्षों की ओर से पेश किए जाएंगे और आने वाले समय में हाईकोर्ट इस मामले में जो फाइनल फैसला है वो सुनाएगा कि जो मतदान हुआ था क्या वो सही हुआ था या वो गलत हुआ था, कि इसमें कोई धांधली थी। क्योंकि जो बैलेट पेपर जो मतदान हुआ था, सारा जो मुद्दा है उन बैलेट पेपर के वोटों के ऊपर निर्भर करता है। विजय राणा, फिलहाल क्या हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करते हुए कोई टिप्पणी भी की गई है क्या इस मामले को लेकर? बिल्कुल, हाईकोर्ट की ओर से हालांकि कोई ऐसी टिप्पणी तो नहीं की गई, लेकिन जो याचिका थी उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया। हालांकि इसको लेकर पहले भी सुनवाई हुई थी 12 सितंबर को, उस समय फैसला जो है वो हाईकोर्ट की ओर से सुरक्षित रख लिया गया था और वो फैसला जो है वो अब सुनाया गया। हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर हालांकि राहत नहीं दी गई है और मामला इससे ये साफ हो गया है कि अब आगे इस मामले पर जो है वो सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपने अपने दलील रखेंगे और हो सकता है हाईकोर्ट जो वोट रद्द हुए हैं उनको भी देख सकता है कि किन वजहों से वोट रद्द हुए हैं, वोटों की गिनती भी हो सकती है। तमाम तरह की अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं। हालांकि हाईकोर्ट किस तरह से मामले की सुनवाई करता है वो हाईकोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या वोटों को देखा जाएगा, जो वोट रद्द हुए थे पूछा जाएगा कि वोट रद्द क्यों हुए थे और क्या दोबारा गिनती कराई जाएगी। तमाम तरह के पहलू जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल देवेंद्र अत्री की जो राहत, जो उम्मीद थी राहत मिलने की, वो उम्मीद अब खत्म हो गई है और अब मामले में सुनवाई चलेगी। आगे फिलहाल देना हो कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय राणा, जुड़े आप तमाम अपडेट्स आपने दी। तो हाईकोर्ट की तरफ से एक याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है, जो लगाई गई थी देवेंद्र अत्री की तरफ से। तो अब जो एक राहत की उम्मीद थी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है।